आज हम बीएससी पार्ट 2 फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन का जो है फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम एंट्रोपी के लिए जो है सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल लेते हैं। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, और हम जानते हैं कि डी ई बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होते हैं सी वी के इक्वल। तो डी ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं सी वी इंटू डी टी। तो यहाँ पे जो डी ई की वैल्यू है वो सी वी इंटू डी टी रखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। अब एंट्रोपी की डेफिनेशन में हमने देखा था कि जो कोई जो एंट्रोपी में चेंज है वो क्यू रिवर्सिबल में चेंज डिवाइडेड बाय टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से डी क्यू रिवर्सिबल को हम लिख सकते हैं टी डी एस, जैसे कि पहले भी फॉर्मूलाज में हमने किया था। तो इसको लिख सकते हैं टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। अब हम जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए पी वी एक मोल के लिए इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे हम जो है पी की वैल्यू लिख सकते हैं आर टी अपॉन वी। तो पी की यहाँ पर जो वैल्यू है आर टी अपॉन वी लिखने पर हमारे पास आ जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस आर टी अपॉन वी डी वी। अब इस टी से जो है पूरी समीकरण को हम डिवाइड कर देते हैं, टी को इस तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू सी वी अपॉन टी डी टी प्लस आर अपॉन वी डी वी। अब यदि प्रारंभिक एंट्रोपी S1, ताप T1 और आयतन V1 हो और अंतिम एंट्रोपी S2, ताप T2 और आयतन V2 हो, तो हम जो S1 से S2 में जो एंट्रोपी चेंज है वो इसे S1 S2 लिमिट्स के बीच में जो है समाकलन करके निकाल सकते हैं। तो हम एंट्रोपी का समाकलन करेंगे S1 से S2 ds प्लस या इक्वल टू यहाँ पर है सी वी टी डी टी, इसका समाकलन होगा T1 से T2 लिमिट्स के बीच में प्लस आर अपॉन वी डी वी, इसका समाकलन होगा V1 से V2 के लिमिट्स में। अब अगर हम देखें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास S1 S2 ds इज इक्वल टू, क्योंकि जो CV है इसको इस टेम्परेचर रेंज के अंदर हम कांस्टेंट माने तो CV बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dt अपॉन टी, और इसका समाकलन होगा T1 से T2 की लिमिट्स के बीच में प्लस इसी तरह से R भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा dv अपॉन v V1 से V2 लिमिट्स के बीच में। अब जब हम उपरोक्त क्रम को जो है समाकलन करते हैं तो ds का समाकलन हो जाएगा s और इसकी लिमिट हो जाएगी S1 से S2। 1 अपॉन टी का समाकलन होता है ln t और ये लिमिट आ जाएगी T1 से T2, बाहर सी भी है, प्लस r ये आ जाएगा ln v और इसकी लिमिट आ जाएगी V1 से V2, और ये आ जाएगा S2, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, S2 विल बी इक्वल टू CV और ln पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस ln T1 प्लस R ln V2 माइनस ln V1, और ये हो जाएगा हमारे पास CV ln T2 बाय T1 प्लस R ln V2 बाय V1, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा S। यदि गैस के n मोल हो तो एंट्रोपी में चेंज हो जाएगा हमारे पास डेल्टा S इज इक्वल टू n सी वी ln T2 बाय T1 प्लस n R ln V2 बाय
V1। और क्योंकि जब हम इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास log टू द बेस 10 होता है, तो log ln का मतलब होता है log टू द बेस e। इसे log टू द बेस 10 में चेंज करने के लिए हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास डेल्टा एस आ जाएगा 2.303 एन सी वी लॉग T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग V2 बाय V1। और अगर हम इसको प्रेशर के टर्म में लेना चाहेंगे तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में है। अगर हम इसको प्रेशर के टर्म में लेना चाहें तो दाब के पदों में, इसको तो हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं कि ये एंट्रोपी चेंज है आदर्श गैस के लिए जब हमें एक टेम्परेचर रेंज के अंदर जो है T1 T2 और V1 V2 दिया है। दाब के लिए, दाब के पदों में ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि आदर्श गैस के लिए होता है P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। अब क्योंकि हमें दाब और ताप के पदों में लेना है इसका वैल्यू, तो हम यहाँ पर V2 बाई V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V2 बाई V1 इक्वल टू होगा P1 T2 T1 P2। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू ऊपर फॉर्मूले में रख देंगे V2 बाई V1 की जगह, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.303 एन सी वी log T2 बाई T1 प्लस 2.303 एन आर log P1 बाई P2 T2 बाई T1। यहाँ से हम इसे लेंगे 2.303 एन सी वी log T2 बाई T1 प्लस 2.303 एन आर log T2 बाई T1 प्लस 2.303 एन आर log P1 बाई P2। अब इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 2.303 एन, ये सी वी प्लस आर हो जाएगा log T2 बाई T1 प्लस 2.303 एन आर log P1 बाई P2। अब हमें पता है कि Cp, एक टर्म हमें पता है कि Cp माइनस Cv ये इक्वल टू होता है R के, तो Cv इसका मतलब Cv प्लस R होगा Cp के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो टर्म आई है हमारे पास Cv प्लस R, इसको हम लिख सकते हैं Cp, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.303 एन Cp log T2 बाई T1 प्लस 2.303 एन आर log P1 बाई P2, या P2 बाई P1 लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एंट्रोपी जो चेंज है वो हम टेम्परेचर और प्रेशर जो है दोनों की टर्म्स के अंदर जो है वो निकाल सकते हैं। अगर अब हम गैस के, आदर्श गैस के जो अलग अलग प्रक्रम होते हैं उनमें एंट्रोपी परिवर्तन देखना चाहें तो इसी फार्मूले की हेल्प से हम सारे जो है प्रोसेसेस उसके अंदर देख सकते हैं एंट्रोपी का चेंज किस तरह से होता है। जैसे अगर हम ये देखना चाहें कि सम आयतनिक प्रक्रम के अंदर किस तरह से एंट्रोपी चेंज होता है, सम आयतनिक प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन, यानी V कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर V कांस्टेंट रहेगा तो हम इस फॉर्मूले को देखते हैं। ये था हमारे पास डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 एन सी वी log T2 बाई T1 और यहाँ था V2 बाई V1। अगर V कांस्टेंट रहेगा तो V2 और V1 दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा log 1 और log 1 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, तो ये वाली जो टर्म है वो कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और हमारे पास जो एंट्रोपी का मान आ जाएगा वो आएगा 2.303 एन सी वी log T2 बाई T1। तो अगर हम समायतनिक प्रक्रम की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा S की वैल्यू हमारे पास आती है 2.303 एन सी वी log
T2/T1। इसी तरह से अगर हम समतापीय प्रक्रम की बात करें, समतापीय प्रक्रम में हम देखते हैं कि T2 और T1 दोनों की वैल्यू सेम होगी। फिर अगर ये वैल्यू सेम होगी तो ये दोनों कट कर आ जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू फिर हमारे पास कैसी होगी, 0 होगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी, एन एस की वैल्यू आ जाएगी 2.303 एन आर log V2/V1। तो समतापीय प्रक्रम में T है हमारे पास कांस्टेंट, और हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी 2.303 एन आर log V2/V1। या फिर हम देख रहे हैं कि ये जो नीचे दाब और ताप वाला फॉर्मूला है, इसमें भी ताप आया है, तो यहाँ पर भी अगर T2 T1 सेम होंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये दाब की टर्म में एंट्रोपी चेंज आ जाएगा समतापीय प्रक्रम के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा एस विल बी इक्वल टू 2.303 एन CP log V1/P2। यहाँ पर ये वैल्यू आएगी R आएगी। तो ये समतापीय प्रक्रम में हम इन दोनों फॉर्मूला से एंट्रोपी निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर प्रारंभिक और अंतिम दाब दे रखे हैं तो हम ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तीसरा है समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम में हमारे पास P कांस्टेंट होगा। अगर P कांस्टेंट है तो फिर हम यही वाला फॉर्मूला लेंगे जिसमें प्रेशर आ रहा है। P कांस्टेंट है तो P1 और P2 इक्वल हो जाएंगे, कट के इसकी वैल्यू आ जाएगी log 1 और ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2.303 NCP log T2/T1। तो समदाबीय प्रक्रम में डेल्टा S बराबर हो जाएगा 2.303 NCP log T2/T1। तो इस तरह से अलग अलग जो भी प्रक्रम होते हैं इस पे आदर्श गैस पे, तो उनके लिए जो है हम एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं इन अलग अलग। अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीखते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि 35.5 ग्राम क्लोरीन गैस को स्थिर आयतन पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 केल्विन ताप तक गर्म किया जाता है। इस परिवर्तन में हुए एंट्रोपी परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें हल लिखने से पहले कुछ चीज़ें देखते हैं कि उसने कहा है स्थिर आयतन पे, तो इसका मतलब हमें वो फॉर्मूला लेना है जिसमें V1 और V2 का मान सेम आता है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि स्थिर ताप पर जो है स्थिर आयतन पर जो है क्या फॉर्मूला, और दूसरी चीज़ इसने हमें टेम्परेचर दे रखे है चेंज। तो स्थिर आयतन पे हमारे पास एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला था वो था डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCV log T2/T1। अब देखिए हम पहले लिख लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो ये जो क्लोरीन है इसमें N निकालने के लिए क्लोरीन के दे रखे हैं 35.5। इसका मतलब पहले हमें क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इसका दे रखा है 35.5 ग्राम्स, और क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट भी होता है 35.5। तो हमारे पास जो है क्योंकि Cl2 की फॉर्म में होती है तो इसका होगा वैल्यू 71। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/2। इसके बाद हमारे पास आरंभिक ताप है T1, ये दे रखे 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम चेंज करेंगे केल्विन में, तो ये जाएगा 27 + 273 और हो जाएगा 300 केल्विन। फिर हमने कहा है कि इसको 1000 केल्विन टेम्परेचर तक गर्म किया है। इसका मतलब T2 है 1000 केल्विन, क्योंकि ये केल्विन में ही है तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। CV की T2 आ गया, T1 आ गया, CV की वैल्यू हमें उसने दे रखी है 3/2 R,
और ये है हमारे पास 2.303। तो ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे, 2.303 इंटू 1/2 और CV की वैल्यू है 3/2 इंटू R लॉग T2 है 1000 अपॉन 300। अब R की वैल्यू जो है वो हम इस तरह से लिखेंगे कि हम देखते हैं कि हमें जो एंट्रोपी चेंज है उसके यूनिट्स क्या लेने हैं। अगर हमें एंट्रोपी चेंज जो है जूल में निकालना है तो हम R की वैल्यू ले लेंगे 8.314। अगर कैलोरीज में निकालना होता तो हम इसकी वैल्यू ले लेते 1.987। तो अभी जूल में निकालना है तो R की वैल्यू लिख लेंगे हम 8.314। तो ये आ जाएगा 2.303 इंटू 1/2 इंटू 3/2 इंटू 8.314 और ये है लॉग 10/3 भी इसको हम लिख सकते हैं। और जब ये सारी वैल्यूज़ लिख के हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 7.50 जूल पर केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। ये इसकी वैल्यू जूल में इसलिए आई है क्योंकि हमने R की वैल्यू जो है जूल में ली थी। तो इस तरह से ये 2.5 नंबर का जो है एक न्यूमेरिकल आ सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।